हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम जाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3, क्लास 11th साइंस। क्लास 11th साइंस यानी विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3। हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बायोलॉजी वर्ड क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद में सीरीज में लेक्चर लगे हुए हैं 1 2 3 लेक्चर में लगभग हमने कंप्लीट किया है फर्स्ट लेक्चर को। और फिर इसके बाद में हमने चैप्टर पढ़ा दूसरा या सेकेंड चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार व लवण, जिसके अंदर हम लेक्चर 4 में उसको कंप्लीट किए। और यही कोई 50 60 और 38-40 मिनट्स के वीडियोस हैं। आप जाकर के बायोलॉजी वर्ड क्लास सर्च करेंगे और वहां पर बोलेंगे बायोलॉजी वर्ड क्लास एसिड बेस, आपको टोटल कंप्लीट 4 के 4 लेक्चर मिल जाएंगे, जिसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान भाषा में इंग्लिश में समझा और जाना इसके बारे में। और तीसरा चैप्टर आज हमारा रहेगा, जिसको हम बोलेंगे चैप्टर हमारा रहेगा चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है हमारे मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमारा चैप्टर रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और आधातु। इस चैप्टर के बारे में हम कंप्लीट जानेंगे और देखेंगे। ये क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। और ये लेक्चर हमारा कौन सा रहेगा? ये लेक्चर रहेगा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, और एक ऐसा रहेगा बिल्कुल बेसिक रहेगा। हम थोड़ा डेप्थ में नहीं जाएंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। चैप्टर में तो कंप्लीट डेप्थ तक जाना है, लेकिन हम इस लेक्चर में डेप्थ तक नहीं जाएंगे। बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहेगा और आसान भाषा में समझेंगे। एक्चुअल में हम समझेंगे कि किसी भी जंग या वॉर में उतरने से पहले, या किसी लड़ाई में उतरने से पहले, या किसी स्पोर्ट के खेल में, या किसी एग्जाम के क्षेत्र में अगर उतरने के लिए, या किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, अगर हम उस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके अंगों को समझेंगे, उसके पार्ट को समझेंगे, और उसके किस किस भाषा के बारे में बात की गई, किस किस लैंग्वेज के बारे में बात की गई, उन लैंग्वेज के बारे में हम समझेंगे। और फिर उसके बाद में हम कंप्लीट जानते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे इस चैप्टर में होता क्या है। आप जुड़ चुके हैं हमारे से, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, बायोलॉजी वर्ड क्लास में आपका स्वागत एंड वेलकम। ये हमारा चैनल नहीं है, आपका चैनल नहीं है, हम सबका चैनल है, और हम इस चैनल में जुड़े रहेंगे। ठीक है, आपका भी चैनल नहीं है, ये हमारा चैनल भी नहीं है, हम सब लोगों का मिल करके चैनल है। और आप इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप जाकर के वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, हमारे पढ़ाने का तरीका, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हम बता ये रहे हैं कि जिन जिन भाई या आ, लोगों तक जिन जिन लोगों तक, या जिन जिन स्टूडेंटों के पास, या जिन जिन विद्यार्थियों के पास वीडियो जाता है, तो वो वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। एक्चुअल में वीडियो को लगातार देखने का प्रयास करें। मैं एक भाई के नाते से भी पढ़ाता हूँ, मैं एक टीचर के नाते से भी पढ़ाता हूँ, मैं एक दोस्त के नाते से भी आपको मैं पढ़ाता हूँ। मेरा मकसद ये है कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, हमारा तुम्हारा। कोई भी ऐसा वरदान या ऐसा कोई, हम ऐसा आपसे नहीं मांग रहे हैं कि आपसे कोई पेट भर के या अकाउंट भर करके या मोटी रकम आपसे कोई वसूली जाए। हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप पढ़ो, लेकिन किसी भी क्षेत्र में पढ़ो या किसी भी टीचर से पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझसे ही पढ़ो, मेरा मकसद ये है, मेरा पर्पज ये है, मेरी सोच ये है, और मैं आपको एडवाइस भी देना चाहता हूँ। आप पढ़ें, किसी भी हाल में हो, चाहे जिस भी हाल में हो, चाहे जितनी भी गरीबी के तबके में हो या मिडिल क्लास वाले हो, कुछ भी हो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आप इस गरीबी के नर्क से निकल नहीं सकते हो। आप पढ़ोगे, दुनिया समझोगे। ये रंग बिरंगी दुनिया है, सतरंगी दुनिया है, इसमें गरीबों को ठोकर मार दी जाती है। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो आप अगर पढ़े होंगे, समझदार होंगे, तो आप कुछ काम कर सकते हैं, कुछ
दिखा सकते हैं, आपके पास कोई हुनर होगा तो आपको हर कोई पहचानेगा। आप मजदूरी करोगे, कब तक मजदूरी करोगे? 200, 250, 300 वाली मजदूरी, 400 रुपए वाली मजदूरी। जब तक आपकी रीढ़ में ताकत रहेगी, आपकी बैकबोन मजबूत रहेगी, तब तक आपको 300, 400 रुपए दे देंगे। इसके बाद में जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको कोई नहीं रुपए देने वाला है। आप सिर्फ क्या करोगे? तलमलाते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे कि हमने जीवन में किया क्या। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात सोच के आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। आप जिस हाल में है उस हाल में आपका 10-50 रुपए में काम चल जाता होगा, 100 रुपए में, 200 रुपए में। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप पे बोझ आएगा, आप पे दबाव बनेगा, आपकी रिक्वायरमेंट होंगी, आपके फैमिली की रिक्वायरमेंट होंगी, आपके रिलेटिव की रिक्वायरमेंट होगी। किस किस को आप जवाब दोगे और किस किस को क्या बताओगे कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी जॉब के लिए ही आप तैयारी करें, मैं ये नहीं कहता कि आप प्राइवेट जॉब के लिए ही तैयारी करें, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ क्लास 10th के लिए ही तैयारी करें। मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, एक्चुअल में रियलिटी जो है वही मैं बताने का प्रयास करता हूँ। सच बात तो ये है कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आप एक सक्सेस व्यक्ति बन जाओगे, आप एक होनहार व्यक्ति बन जाओगे, आप एक समझदार व्यक्ति बन जाओगे। नौकरियां आएंगी जाएंगी, बहुत को मिली हैं, बहुतों को नहीं मिली है। जो उसकी तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं मिली है, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी नहीं मिली है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको मिली है। जो ऐसे लोग हैं जो अमाउंट को भर करके ही नौकरियों को वसूल लेते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं छोटे तबकों की नौकरियों की बात करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स की। वहां पर क्या होता है? घूसखोरी करके, घूस देकर, जमा कर करके पैसे वो क्या कर लेते हैं? अपना नाम भरवा देते हैं। आज का रिक्वायरमेंट ये चल रहा है, आज का माहौल ये चल रहा है कि किसी मिडिल क्लास वाले को इतनी जल्दी, इतनी आसानी में कोई ऐसा काम नहीं मिलता है जब तक वो उसको छीनने का हकदार ना बन जाए, उसके पास कोई ऐसा हुनर ना हो। तो आप वैसा हुनर लेके आए। वो हुनर कहाँ से आएगा? आपको स्टडी से ही हुनर आएगा। कहाँ से आएगा? आपकी स्टडी मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी तो आप क्या करेंगे? हर वो एग्जाम में आप अपना प्रजम लहरा सकते हैं, आप अपना दिखा सकते हैं हुनर के किस प्रकार से किसी चीज के आगे से कोई वस्तु को हम किस प्रकार से पिघला सकते हैं। लोहे को जितना हार्ड टेम्परेचर दोगे, 3500 से 3600 तक टेम्परेचर दिया जाता है। वात्या भट्ठी आप पढ़ोगे क्लास 11th में, नहीं क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में, उसमें वात्या भट्ठी होती है। वात्या भट्ठी में कितना टेम्परेचर होता है? 1800 1900 से लगभग टेम्परेचर होता है। तो उसमें क्या होता है? लोहे को गलाया जाता है, आयरन को गलाया जाता है। लो टेम्परेचर पे आयरन को नहीं गलाया जा सकता। तो आप जितना मजबूत, जितनी स्ट्रांग आपकी पढ़ाई होगी, उसी प्रकार से आपको मेल्ट किया जा सकता है, वरना आपको इतनी जल्दी कोई मेल्ट नहीं कर पाएगा। आपका नेचर क्या होना चाहिए? आप एक स्ट्रांग व्यक्ति बन जाएंगे, आप एक समझदार व्यक्ति बन जाएंगे। जिस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं उसी प्रकार से जुटे रहें। ये ना देखें कि कल क्या हो रहा है हमारे साथ, आज क्या हो रहा है, बस ये देखें कि हम कर क्या रहे हैं। पीछे न मुड़ करके देखें, बल्कि आगे बढ़ते हुए चले जाएं। लेकिन हाँ, पढ़ाई करें, ईमानदारी के साथ में जुटे रहें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, किसी ना किसी क्षेत्र में आप परफॉर्मेंस करेंगे जरूर। अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, दूसरे के क्षेत्र में कर सकते हैं, डॉक्टर के क्षेत्र में कर सकते हैं, इंजीनियर के क्षेत्र में कर सकते हैं, सिविल सेवक बन सकते हैं। कोई ऐसा नहीं, कोई आपका क्षेत्र यहीं से कक्षा 10 से यानी क्लास 10 से नहीं डिसाइड हो जाता। हाँ, ये होता है कि सब्जेक्ट को डिसाइड यहीं से करना होता है। जिस प्रकार से सब्जेक्ट का आप डिसाइड करोगे उसी प्रकार से आप अपना क्षेत्र या अपनी एरिया को चुन सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3, और ये लेक्चर हमारा फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। हिंदी में बोले तो धातु एवं आधातु। हम इसमें पढ़ेंगे धातु, आधातु और उपधातु के बारे में, और इसको थोड़ा थोड़ा हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेते हुए थ्योरी लिखते चले, और जैसे ही मैं बोलूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, हमारी बात सुने ध्यान से। इधर नोट जरूर बना लें, क्योंकि नोट बनाने से आप ही का फायदा होगा। नोट बना के रखोगे तो उस नोट से आप पढ़ सकते हो। अगर नोट नहीं बनाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से लाओगे, किस प्रकार से लिखोगे, समझना बहुत जरूरी है, और साथ में नोट भी बनाना बहुत जरूरी। जितना समझना जरूरी है उतना ही ज्यादा नोट बनाना जरूरी है, क्योंकि नोट का माहौल ये होता है कि आप 1 घंटे का टाइम मिल गया, मान लिया जाए आपके पास 1 घंटे का टाइम है, तो क्या करते हैं, वीडियो को देखोगे तो 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा। अगर आप
कंप्लीट किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो क्या करें, अपने नोट को अगर देखें तो 1 से 2 बार जब आप रिवाइज करोगे, उसको स्टडी करोगे, तो आप इतनी फास्ट स्टडी कर सकते हो कि 1 से 2 घंटे 3 घंटे में पूरी केमिस्ट्री क्लास 10th की आप पढ़ सकते हो। लेकिन किस प्रकार से, रिवीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। हमारा चैप्टर क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। हम इसी चैप्टर के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और आधातु, धातु और आधातु, इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर जो है, ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर हमारा थर्ड। चैप्टर कौन सा है? थर्ड चैप्टर। यहीं पर लिख देते हैं चैप्टर थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जानेंगे कि भाई ये जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। थोड़ा मार्कर में इंक हम डाल लेते हैं, क्योंकि ये भूखा हो जाता है और इसको दिक्कत भी आती है। ठीक है, दो बूंद इसकी जिंदगी के लिए इसमें डालना जरूरी पड़ता है, क्योंकि अगर इसको हम, गाड़ी को अगर पेट्रोल ना दो, डीजल ना दो, तो गाड़ी चलती नहीं है। इंसान को अगर फूड या भोजन की व्यवस्था ना कराएं तो इंसान भी नहीं चलता है। इसीलिए हमारा मार्कर भी क्या है, चिल्लाने लगता है, इसको भी दर्द होता है, इसको भी महसूस होता है कि हमारी भूख लगी। ठीक है, आपकी पेन भूखी नहीं होती है, वो एक बार में परमानेंट के लिए चलती है, फिर उसके बाद में वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्विच ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी हमारे साथ निकाल लें और एक एक लाइन को लिखते हुए चलेंगे। जब हम बताएंगे कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, तभी लेना, इससे पहले कोई लिखने का आ, इंतजाम न करके बैठे, अपना लिखने का रूटीन न बनाए। साइलेंट बैठे, खामोशी के साथ में कान में एयरफोन लगा लें और हमारी तरफ तवज्जो करें। अगर लेग पीस खा रहे हैं तो उसका खाने को बंद करें। किसकी लेग पीस? फ्रॉग की लेग पीस खा रहे हैं तो उसको खाना बंद करें और हमारी बात बिल्कुल गौर से सुने। इधर आए, ध्यान है आप लोगों का, सभी लोगों का। देखें, हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन की, तो फर्स्ट नंबर पे हेडिंग डालेंगे, अभी नहीं, इंट्रोडक्शन। देख ले पहले, इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं भाई। इसका इंट्रोडक्शन, परिचय किस प्रकार का, एलिमेंट को उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, प्रॉपर्टीज के बेस पर या आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, क्या किया गया? उनके बेस या आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझते हुए चलेंगे। एलिमेंट को उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुणों के बेस पर यानी आधार पर क्लासिफाई किया गया। उसमें सबसे आसान, उसमें सबसे आसान
उसमें सबसे आसान तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल व सब मेटल में क्लासिफिकेशन करते हैं। उपयुक्त में मेटल एंड नॉन मेटल व सब मेटल की संख्या समान या इक्वल नहीं होती है। समान या इक्वल नहीं है। ना तो इनकी मेटल की संख्या समान है और ना ही नॉन मेटल की संख्या समान है और ना ही सब मेटल की संख्या समान है। ठीक है, हम देखते हैं किस प्रकार से क्या इसका रीजन है इस लाइन का। अब तक ज्ञात या डिस्कवरी अब तक ज्ञात या डिस्कवरी 118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स मेटल ओनली 26। यहाँ पर हम कहने का मतलब क्या है, 26 नहीं, यहाँ पर ओनली यानी पर लिखा है एलिमेंट्स 18 मोर देन कितने हैं 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स मोर देन 84 एलिमेंट्स मेटल and 26 elements नॉन मेटल। 26 एलिमेंट नॉन मेटल के और जिसमें नोबेल गैस भी है, जिसमें नोबेल गैस भी पाई जाती हैं और या आती हैं, जिसमें सबसे स्मॉल ग्रुप सब मेटल का है, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जिसमें 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इधर देख नहीं रहा तो हम बोल रहे हैं पाए जाते हैं। ये लाइन देखें, फिर से एक बार हम देखते हैं इन लाइनों के बारे में क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। एलिमेंट्स को उनके फिजिकल एंड केमिकल के आधार पर या उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी गुणों के आधार पर उनको जो है क्लासिफाई किया गया है। उसमें सबसे आसान तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल वो चीजें जो धातु होती हैं, नॉन मेटल वो चीजें होती हैं जो आधातु होती हैं और सब मेटल वो चीजें होती हैं जो उपधातु होती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, मेटल एंड नॉन मेटल
सब मेटल में क्लासिफिकेशन करते हैं। उपयुक्त में से मेटल एंड नॉन मेटल व सब मेटल की संख्याएं समान यानी इक्वल नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, ना तो मेटल की संख्या समान है, ना तो नॉन मेटल की संख्या समान है, और ना ही सब मेटल की संख्या समान है। इनकी इक्वल नहीं होती है संख्याएं, कुछ अलग अलग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। जिसके अंदर सबसे पहले अभी तक ज्ञात या डिस्कवरी हुए 118 एलिमेंट्स में 84 एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, और बाकी जो होते हैं उनको हम बोलते हैं 26 जो है इसमें से नॉन मेटल, और सबसे छोटा ग्रुप या समूह, सबसे छोटा ग्रुप या समूह जिसको हम बोलते हैं सब मेटल यानी कि, और वो 26 में नोबल गैसेस भी पाई जाती हैं, यानी नोबल गैस भी पाई जाती हैं। और फिर उसके बाद में सबसे छोटा सब मेटल्स का, जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये आपके लास्ट में लाइन लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इसी अध्याय में मेटल एंड नॉन मेटल को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसी अध्याय के अंदर। मिटा दें, 1 2 3 देख लें एक बार। हाँ, स्लाइड कंप्लीट आ रही नीचे तक या नहीं आ रही? बिल्कुल कंप्लीट दिखाई दे रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम बात करने जा रहे हैं इसी चैप्टर में या इसी चैप्टर का या इसी एलिमेंट्स के। क्या बात किए हैं, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। इसी में हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इसका सिस्टम आगे बढ़ता है इस चैप्टर का। और हम थोड़ी थोड़ी कहानी अब डेप्थ की तरफ ले जाते हुए बढ़ रहे हैं। इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, चल लेक्चर तो हमारा बेसिक ही रहेगा, लेकिन हम जानेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग डाल लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग आ गई इंट्रोडक्शन के बाद में, दूसरी हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे। आप हमारे से जुड़े हुए हैं, जितनी देर तक आप जुड़े रहेंगे उतनी देर तक आपके साथ में हमारा वेलकम जुड़ा रहेगा और धन्यवाद जुड़ा रहेगा। ठीक है, बेहतरीन ये है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आपको आपके ब्रेन तक खबर होगी। आपको आपका दिल की हार्ट बीट, जो हार्ट की हार्ट बीट होती है, वो आपकी बढ़ने घटने लगेगी। दिन भर तुम कहीं कुछ भी करो, सारा दिन, मान लिया जाए सुबह जग गए और सुबह के बाद में तुम कुछ भी कर रहे हो, सुने, सुबह जगे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं लोग जो 10-10 बजे तक उठते हैं, जगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम 3 बजे रात में उठ जाओ, 2 बजे रात में उठ जाओ। मेरा कहने का मतलब है जिस भी टाइम उठो, अच्छी नींद लेकर उठो। सो लिया आराम से, सोने के बाद में जितने टाइम तुमने उठे, उठ लिया, जग गए, घूम लिया, दांत मंजन ब्रश किया, फिर उसके बाद में खाना पानी अपना खाया, फ्रेश हो गए, नाश्ता किया। फिर इसके बाद में आप कहीं घूमने निकल गए या अपने स्कूल कॉलेज ना पहुंच पाए, और फिर उसके बाद में कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि आपके घर में या आपके फैमिली वाले को वहाँ, या आपके गांव में, आपके शहर में, आपके राज्य में किसी हाई लेवल पोस्ट की बात होने लगे, तो आप अपने आप को क्या महसूस करते हो कि हमने आज अपना दिन बर्बाद कर दिया। आप कमजोर हो जाते हो दिल से, अपने आप ब्रेन से, अपनी बॉडी से, कि हमने कुछ नहीं किया, आज हमारे 12 घंटे ऐसे ही निकल गए। तो आप एक लक्ष्य बना लें और ऐसा कंप्लीट इशूज रखें कि वो आपको सोचना ना पड़े। शाम में जब आप बैठे या लेटे अपने बिस्तर पे जाएं, तो ये आपको सोचने का धैर्य ना रह जाए। आप इतना जरूर दिन भर में क्या करें, 24 घंटे 12 घंटे का टाइम मिलता है, उसके अंदर आप ये जरूर कर लिया करें। ठीक है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप सोचने समझने में टाइम व्यर्थ ना करें। आप अपना जितना टाइम मिलता है 100% अपनी बुक्स पे दें,
और अपने नोट्स पे दें, अपने लेक्चर पे दें, आपका कल्याण होगा। ठीक है, हमने बात कर ली फिजिकल प्रॉपर्टीज की और हम पढ़ेंगे इसकी भी थ्योरी थोड़ी लिखेंगे। हमारी लाइफ में कुछ मेटल का, हमारी लाइफ में क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाएंगे, एक एक लाइन आपको मिलेगी वहां से, बिल्कुल एक एक लाइन। क्लास 10th की एनसीईआरटी उठाएंगे साइंस, उसके अंदर सब आपको यही मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ मेटल का उपयोग ज्यादा देखने को मिलता है, उपयोग ज्यादा देखने को मिलता है। हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा मेटल का उपयोग देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल की, तो आप समझ रहे हैं गोल्ड का, अगर किसी की वाइफ है या किसी गर्ल्स की बात कर लें या किसी ऐसे आप व्यक्ति की बात कर लें जो गोल्ड में इंटरेस्ट रखता है, गर्ल्स ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, और उनको अगर तुम पहाड़ पे येलो कलर का पेंट करके दे दो तो पहाड़ लटका के चल देंगी, चाहे कान फट जाए चाहे नाक फट जाए। इस प्रकार से सिस्टम होता है। तो गोल्ड का उपयोग ज्यादातर गर्ल्स में होता है, बॉयज में होता है लेकिन कम कदर होता है। गर्ल्स इसके पीछे ज्यादा जान अपना खोने का संभावना बना लेती हैं। उनको क्या सिस्टम ये लगता है कि सोना ही सोना होना चाहिए और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। इंसानियत जरूरी है, गोल्ड्स इंसानियत नहीं बताता है, गोल्ड्स आपके संस्कार नहीं बताता है, गोल्ड सिर्फ ये बता देता है कि आपकी अमीरी या गरीबी के बारे में। गोल्ड्स को या गोल्ड्स ये नहीं बताते हैं कि किस प्रकार के संस्कार हैं, आपका किरदार कैसा है, आप किस प्रकार से किसी के साथ बिहेवियर करते हैं, आपका व्यवहार बताता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे गोल्ड्स की, और गोल्ड्स के बाद में कौन सा आता है, गोल्ड्स के बाद में इसमें कापर का यूज ज्यादा करते हैं हम, कापर का, एल्यूमिनियम का, और फेरिक का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सिल्वर, यानी कि इस प्रकार के एलिमेंट्स जो होते हैं, यहाँ पर ईटीसी लगा दें कोई दिक्कत नहीं होगी, ईटीसी लगा दें, आदि लगा दें। इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ज्यादा यूज हम करते हैं। इसमें अधिकांश सॉलिड एंड हार्ड मेटल होते हैं, इसमें अधिकांश सॉलिड एंड हार्ड मेटल होते हैं। राइटिंग में हमको नोबेल प्राइज मिल चुका है, आप देख ही रहे, राइटिंग में हमको नोबेल प्राइज मिल चुका है। राइटिंग थोड़ा इधर उधर लग रही है तो आप अपने हिसाब से सही कर लें, अपनी राइटिंग अच्छी बनाएं। हमारी राइटिंग ना देखें, अपनी राइटिंग देखें, कंटेंट देखें, ना तो शकल देखना है, ना तो आवाज को देखना है, ना तो इस बोर्ड को देखना है, ना तो ये जो राइटिंग लिखी हुई है इसको भी नहीं देखना, सिर्फ देखना क्या है, कंटेंट को देखना है, किस प्रकार से आपको कंटेंट दिया जा रहा है और क्या क्या हमको या तुम हमसे जो है आपको सीख मिल सकती है, हमारे से आपको क्या कैसी सीख मिल सकती है और कैसे सीख सकते हैं, ये देखना है। शकल पे नहीं जाना है, वॉइस पे नहीं जाना है, इस बोर्ड पे नहीं जाना है, इस राइटिंग पे नहीं जाना है, देखना सिर्फ क्या है, तुमको बस सुनना है और अपने कंटेंट पे ध्यान देते हुए चलना है। इसमें अधिकांश कैसे होते हैं, सॉलिड एंड हार्ड मेटल होते हैं। हम इनके कुछ विशिष्ट हम इनके कुछ विशिष्ट लक्षण या करेक्टर, इनके क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण या करेक्टर की वजह से इनकी पहचान या आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे इन पर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड स्टार लगा के लिखें, इन पर फोर्स मतलब इन पर बल लगाने से, इन पर फोर्स या बल लगाने से इनके साइज, शेप में
चेंजिंग आती है। इनके शेप और साइज में क्या होता है, चेंज आता है। एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे सीट बना ले किसी चीज की, आयरन की सीट बनाते हैं, गोल्ड की सीट बनाते हैं, वायर बनाते हैं, वायर के बाद में बना लेते हैं यहाँ पर रिंग बना लेते हैं। बहुत ऐसे मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जिनसे हम बहुत ऐसी वस्तुएं, सबस्टेंस बनाते हैं। और वो कैसे होते हैं, इन पर फोर्स लगाने के बाद में। अब हम बात करेंगे, थोड़ा एक पॉइंट और है, मेटल के इस करेक्टर को, मेटल के इस करेक्टर को आघात वर्धनी कहते हैं। आघात क्या कहते हैं, आघात वर्धनी, मेलाबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलाबिलिटी, मेलाबिलिटी या आघात वर्धनी कहते हैं, मेलाबिलिटी कहते हैं, तथा डक्टाइलिटी भी कहते हैं। डक्टाइलिटी यानी कि तन्यता भी कहते हैं, तन्यता भी कहते हैं। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और जानेंगे अधिकांश मेटल हार्ड एंड सॉलिड होते हैं, जिस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर किया करें, जिसकी वजह से ये वीडियो जितना लोगों के पास पहुंचेगा उतने ज़्यादा उनका कल्याण होता रहेगा। और जो मैं उन व्यक्तियों की बात करता हूँ जो व्यक्ति स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, उनके घर से किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे बुक्स की प्रॉब्लम हो, चाहे स्कूल जाने में उनको प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे घर का कोई बेटा हो या घर की कोई बेटी, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो शायद वो विज्ञान में अपने नंबर या अपने साइंस में नंबर 70 में से 70 जरूर लेके आएंगे। ये मैं आपसे सचेत करता हूँ या आपको सजेशन देता हूँ, एडवाइस देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जल्दी से हम बात करेंगे इसकी थोड़ी और थ्योरी के बारे में। फिजिकल हम पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, किस किस प्रकार से इसको हम यूज कर सकते हैं और इसके क्या क्या करेक्टर होते हैं और क्या क्या इसकी खूबियां होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आइए थोड़ा सा और जानेंगे हम। अधिकांश मेटल हार्ड एंड सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख दूं अगर तो सोडियम, अधिकांश मेटल हार्ड एंड सॉलिड होते हैं। कुछ, सॉरी यहाँ पर और एक लाइन लिख दूं हम, कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं। अब एग्जाम्पल लिखें तो अच्छा लगेगा, जैसे सोडियम, सोडियम और इसकी जगह पे लिख दें सोडियम को हम किससे काटते हैं, नाइफ से काटा जा सकता है। कैसे से काटा जा सकता है, नाइफ से काटा जा सकता है। नाइफ मतलब सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल के तौर पर लिख लें। कुछ मेटल सॉफ्ट सक्रिय होते हैं, कुछ मेटल सॉफ्ट सक्रिय होते हैं, कुछ मेटल उत्प्रेरक की सहायता से सक्रिय होते हैं। कुछ मेटल उत्प्रेरक की सहायता, हेल्प से सक्रिय होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और कुछ इसके करेक्टर और बचे हुए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में यहीं पर लेक्चर को समाप्त करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी
केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और हम फिर आगे और लिखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पॉइंट लगा के लिखिए 1 2 3। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं किसकी? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। केवल 2 धातुएं, यहाँ पर पॉइंट को लिख लें, केवल 2 धातुएं, केवल 2 धातुएं यानी कि गैलियम, दूसरी धातु कौन सी है, तथा Hg। Hg को लिखते हैं पारा या मरकरी के नाम से जानते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में रहती हैं। कैसे के रूप में रहती हैं? ये लिक्विड के रूप में रहती हैं। देखो यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, गैलियम तथा Hg जो पारा होता है जिसको हम बोलते हैं मरकरी। ये रूम टेम्परेचर पर कैसी रहती हैं? लिक्विड के फॉर्म में रहती हैं। कैसी फॉर्म में रहती हैं? लिक्विड के फॉर्म में रहती हैं। स्टार लगा के पॉइंट को लिखते हैं हम, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में हम जानेंगे। मेटल का ऐसा ग्रुप है, मेटल का ऐसा ग्रुप है जिस पर एटमॉस्फेयर की नमी, मेटल का ऐसा ग्रुप है जिस पर एटमॉस्फेयर की नमी और ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर की नमी और ऑक्सीजन का वर्षों तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पे हम बात कर रहे थे? वो मेटल्स की जिनके बारे में हम अभी एग्जाम्पल सहित जानेंगे। इसलिए मेटल्स का, इसलिए इनका उपयोग आभूषण या ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। मेटल्स का, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिन पर ऑक्सीजन का और नमी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से सोनार क्या करते हैं? उनसे ज्वेलरी बनाने का प्रयास करते हैं या आभूषण बनाते हैं और वही जो है मार्केट में बिकते हैं। मेटल वह एलिमेंट हैं जो, मेटल वह एलिमेंट जो है, मेटल वह एलिमेंट हैं जनरल रिएक्शन में लगभग एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी रखते हैं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे हम एग्जांपल की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पर तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सोडियम, और सोडियम को हम रिएक्ट करवाते हैं तो यह बन जाता है Na+, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने निकले? 1 इलेक्ट्रॉन निकला। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं Mg और उसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर Mg 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए। यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है और लेक्चर हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, 1 2 3। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू। क्या हाल चाल है? आप बेहतरीन होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जितनी देर हमने लेक्चर चला, आप कंप्लीट बैठे रहे और मेहनत किए और जुटे रहे हमारे साथ में, बिल्कुल बेफिक्र होकर के, तबीयत
नासाज भी होगी, किसी को बुखार होगा, जुकाम होगा, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े रहे, लगे रहे और पढ़ रहे हैं। जो अभी तक लेक्चर को कंप्लीट नहीं देख पाए हैं, शॉर्ट में लास्ट में आए हुए हैं, तो क्या करें, पूरा वीडियो कंप्लीट देखें और इसी से नोट बनाएं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप दिन में वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, अगर आप नाइट में वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए गुड नाइट। ठीक है, और मैं लेक्चर यहीं पे अपना समाप्त करता हूँ। हमने मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। इसके बाद में हमारा सेकंड लेक्चर होगा, यानी लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जानेंगे क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उनको हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।